हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे बंद साइड से। तो देखिए, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 30 का चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 1.5 इंच ले रही है, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से फेंस कर्व रखकर हम इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। बैक की गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच और गले की नीचे से जो पट्टी है वो है हमारी 3.5 इंच की। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमारे पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्म होल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है, तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्म होल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्म होल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और फेंस कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारे फ्रंट का आर्म होल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फेंस कर्व को हम रख कर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए, हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे।
तो ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मांगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। स्लीव हमारी है 4.5 इंच की और यहाँ पर सीधी लकीर कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और यहाँ से स्लीव का शेप देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटर में भी कट लगा लेंगे। अब देखिए स्लीव को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है, दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए हमारी स्लीव कट चुकी है। अब देखिए सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब कटोरी में टक्स लेंगे, कटोरी में इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच लंबा हमें यहाँ से टक्स लेना है और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। साइड वाले पार्ट को हम इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे परफेक्ट कटोरी का शेप आया है। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर, आधा इंच से 1 पॉइंट जितना मार्जिन कम करके यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने साइड वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। अब हम इसके बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे उस तरीके से रखना है ऊपर की तरफ से और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेना है और कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने उरेब पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। पाइपिंग के लिए हमें उरेब पट्टी ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से रखते जाना है और एक पैर की सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलकर अटैच कर लिया। अब पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पतली सी पाइपिंग तैयार करेंगे। पाइपिंग की किनारी से हमें सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं उसकी वीडियो सेंड कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम लटकन बनाते हैं पहले, फिर मैं गले को बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्क्वायर कपड़े ले लिए अलग अलग कलर के। तो ये देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। इस पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी इसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब डोरी को इसके बीच में हमें इस तरीके से रखना है और फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब इसे पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार करना है। अब दूसरा स्क्वायर लेंगे, हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में और बीच में डोरी में रखेंगे और यहाँ से हल्का किनारी पर फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा लटकन बना है, एकदम सिंपल और इजी तरीके से। इसी तरीके से दूसरा लटकन भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हम गले को बनाएंगे। तो देखिए इसमें मैं मटका गला बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी गला बना सकते हैं, सिंपल राउंड भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मटके गले का शेप दे देंगे। मटका गला बहुत अलग अलग टाइप से बनता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने मटका गले की शेप बना दी। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर हमें उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब कपड़े को हमें देखिए अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। अब जो हमने मटका गला बनाया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट आती है और टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती। इसलिए पहले हम गला ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी होती है। अब यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब गले पे हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के अंदर ही अंदर हमें कट लगाना है इस तरीके से, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पर झोल ना आए। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हमें किनारी पर सिलाई करते जाना है। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक में टक्स लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है हमें और आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स ले लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने दोनों तरफ टक्स ले लिए हैं। तो हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने का तरीका मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उसी तरीके से हमें कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।